प्रथम अपने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तगण के हृदय में विराजमान मेरे प्रिय प्रीतम के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान ब्राह्मण के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि वामन भगवान, विष्णु भगवान वामन का रूप धरकर राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने जाते हैं। आज वैसे क्या हुआ सबको, आज कोई आए नहीं, आज व्रत है सबका, इसलिए एक बात बताऊं, आज सबने अफवाह बड़ी बढ़िया उड़ाई है। अष्टमी नहीं है आज की, अष्टमी आज 7:58 पे लगेगी शाम को, और व्रत कल रखना है। सबने आज का रख लिया। अष्टमी का व्रत मैं भी रखती हूँ, अहोई अष्टमी कल की है शास्त्रों के अनुसार, और आपके अनुसार आज ही है। आप में से किसी ने व्रत रखा है? कल भी रखना, क्योंकि 7:58 पे शुरू हो गया। हमारे पंडित जी बैठे हैं, आप लोग इन्हीं से पूछ रहे थे कल, मेरे माइंड में से भी स्किप हो गया, वरना मैं बताती आपको। कल वामन देव की छवि को देखकर हम भी उन्हीं में खो गए। बताने को तो बैठे थे पर नहीं बता पाए। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे धर्म की, हर चीज दो दो पसंद है इनको, और जब पति दो ले आए तो वो पसंद नहीं है बस, और पसंद भी नहीं होनी चाहिए। हिंदू धर्म में यही हो रखा है अभी, दो दो चीज। अब आपके हिसाब से आज अष्टमी है तो एकादशी कब की पड़ेगी? 31 तारीख की है ना? आपके हिसाब से एकादशी 31 तारीख की पड़ेगी, जबकि एकादशी 1 तारीख की है। जिस दिन भंडारा होगा उसी दिन एकादशी है। तो भैया अगर आधा व्रत आपने रखा है तो मैया से क्षमा मांगिए, क्योंकि व्रत का कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने सप्तमी व्रत रख रखा है, अष्टमी का नहीं। हमारे पंडित जी बोल रहे, सब बातें तो कर रही थी पर किसी ने हमसे पूछी ही ना, तो हमने बताई ना। ये बात भी सही है, जब कोई पूछेगा ही ना तो क्यों बताएंगे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो कल राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 18वें अध्याय में वामन अवतार हुआ है, और वामन भगवान को सभी देवताओं ने कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार उनको भिक्षा में दिया है। तो वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर जाते हैं और भिक्षाम देही का अलग जगाते हैं। राजा बलि का एक नियम था कि यज्ञ करने से पहले या कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अगर ब्राह्मण के दर्शन हो जाए या संत के दर्शन हो जाए तो वो शुभ होते हैं। और राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, उनसे कोई भी कुछ भी मांग ले वो स्वतः ही उन्हें दे दिया करते थे। तो वामन जी हमारे इसी रूप में गए और भिक्षा की याचना करी। राजा बलि बोलते हैं कि हे भगवान, आप जो कुछ कहेंगे मैं वो आपको दूंगा। वामन भगवान बोलते हैं ऐसे नहीं, पहले वचन भरो, त्रिवाचा भरो, बाद में पलट गए तो कह रहे नहीं भगवान, आज तक का रिकॉर्ड है हमारा, हमारे द्वारे पे जो भी आया है वो कभी खाली नहीं गया।
वामन भगवान बोलते हैं फिर भी तिरवाचा भरो, क्या चाहिए आपको, क्या आप क्या मांगना चाहते हैं। तो वामन भगवान कहते हैं कि मुझे अपने पैर से 3 पग भूमि चाहिए आपकी। राजा बलि मुस्कुराने लग जाते हैं, बस 3 पग, कुछ और मांग लीजिए मैं आपको दे दूंगा। तो वामन भगवान बोलते बस इतना ही चाहिए, पहले ये दे दो हमें। तो शुक्राचार्य जी जो दैत्यों के गुरु हैं वो वहीं पे हैं, विराजमान हैं। शुक्राचार्य जी समझते हैं कि भैया ये ब्राह्मण अनोखो आया है, जिन्हें खावे वावे की वस्तु से और धन इत्यादि से ज्यादा 3 पग भूमि, ये 3 पग में तो खुद ही ना ठहर पाएगा, ये मांग क्यों रहा है। बड़े बूढ़े पहले के बहुत चालाक रहे करें, और गुरु तो हमेशा अपने शिष्य के लिए अच्छा ही सोचता है, चाहे वो दैत्य का हो या देवताओं का। गुरु कभी किसी का गलत नहीं सोचता। तो शुक्राचार्य जी महाराज ने अंतर ध्यान होकर देखा कि ये कौन है। तब उन्हें पता चला कि वामन के रूप में, ब्राह्मण के रूप में कोई और नहीं, स्वयं विष्णु भगवान आए हैं आज राजा बलि के द्वार पर। शुक्राचार्य जी को भनक लगी, वो जाकर राजा बलि के कान में खुसफुसाते हैं, बताते हैं उनको कि इनको भिक्षा मत देना, ये तुम्हें छलने आए हैं, ये सबसे बड़ा छलिया है, ये तुम्हें छलने आए हैं, ये 3 पग भूमि की बोलकर और तुमसे पूरा साम्राज्य ले लेंगे। राजा बलि को जब पता चलता है कि ये स्वयं विष्णु भगवान है तो वो गदगद हो जाते हैं कि मैं इस लायक हूं कि मेरे यहाँ स्वयं भगवान आए हैं, और मेरा जो रिकॉर्ड है, वो मेरा नियम है, वो मैं कभी नहीं तोड़ सकता। एक तरफ गुरु की बात है और एक तरफ नियम है, एक तरफ भगवान है और उनका नियम है। गुरु के द्वारा बताए गए नियम और गुरु की वाणी। अब धर्म संकट में है राजा बलि, परंतु एक बात का हमेशा ध्यान रखना, गुरु से भी बड़ा, भगवान से भी बड़ा भगवान, कि जा तेरे तुझसे तेरी सारी संपत्ति ऐश्वर्य छिन जाएगा। और श्राप देकर शुक्राचार्य जी चले गए। इधर राजा बलि ने बोला, हे प्रभु, मैं आपको 3 पग भूमि देने के लिए तिरवाचा भरता हूं। जैसे ही तिरवाचा भरा, वचन दिया, हमारे विष्णु रूपी वामन ने अपना वेग, अपना शरीर बड़ा करना शुरू किया। अब वो इतने बड़े हो गए कि एक पग में पूरा भूमंडल नाप लिया, दूसरे पग में पूरी पृथ्वी नाप ली। और अब पूछते हैं, हे राजा बलि, अब बताइए तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। अब राजा बलि बोलते हैं, हे प्रभु, आपने तो सब कुछ नाप लिया, सब कुछ ले लिया, अब बस मेरे पास खुद के सिवा और कुछ भी नहीं रहा, इसलिए आप मुझे और धन्य कर दो और तीसरा पग मेरे शीश पर धर दो। बोले वामन देव भगवान की जय, बोले राजा बलि की। हमारे विष्णु भगवान वामन रूपी उन्होंने तीसरा पग बलि के ऊपर रखकर उन्हें धन्य किया है। आज बलि गदगद हो गए कि स्वयं प्रभु आज मुझसे भिक्षा लेने आए हैं। आगे वामन देव ने साम्राज्य पाने के बाद सभी देवताओं का उनको साम्राज्य वापस लौटा दिया। जो राजा बलि ने देवताओं से छीना था वो सभी साम्राज्यों ने वापस किया। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं कि कृष्ण की भक्ति
कृष्ण की से प्रीति करने वाले की कभी हार नहीं होती।